Hello students, once again I welcome you all my YouTube channel. Today I am here with class 12 Indian Economic Development. As you know that we are doing chapter 2nd Indian Economy 1950 to 1990. And our today's topic is economic planning. Before starting the topic, I think once we should revise the previous one. In our last lecture we discussed about the types of economics. And basically there are three types of economics: capitalist economy, social economy and mixed economy. Capitalist economy is the one in which resources are owned, controlled and managed by the private enterprises. The second is your social economy, in which resources are controlled and managed by the government and all economic major decisions are taken by the government for the welfare of the society. And third one was your mixed economy, and it is a combination of the both capitalist economy and the social economy. Means the resources are controlled, managed and owned by the private sector as well as the government sector. So after going through all these types of economies, there is need to decide which economic system will be more suitable for our economy. तीनों को पढ़ने के बाद हमें डिसाइड करना था कि इन तीनों में से कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम हमारी कंट्री के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल होगा. एंड वी डिसाइडेड मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम विल बी मोर सुटेबल फॉर आवर इकोनॉमी. हमने डिसाइड किया कि जो मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम है हमारी कंट्री के लिए वो सही रहेगा. नाउ क्वेश्चन इज हियर, व्हाई इट विल बी मोर सुटेबल फॉर आवर नेशन. At that time, Pandit Jawaharlal Nehru and many other leaders, they were confused to adopt the economic system for our nation. कि कौन सा इनमें से सुटेबल है, कौन सा हमें अडॉप्ट करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए. ठीक है, तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था. Few economics and few thinkers were in the favor of the social economic pattern, but the country, democratic country like India, it was not possible of the complete dilation of the private sector. If we are thinking about, we are talking about the strong economic nation, so I think there was a need to give opportunity to the private enterprise also for the upliftment of the economy. तो जो सोशल इकोनॉमिक पैटर्न था उसके फेवर में नहीं थे. फेवर में इसलिए नहीं थे कि हमें लगता था कि इकोनॉमी को हमें डेवलप करना है. ठीक है, उसके हम प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे केवल गवर्नमेंट का रोल सफिशिएंट नहीं था. वी शुड गिव देम अपॉर्चुनिटी द प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो. वी शुड ऑल्सो इंकरेज देम टू पार्टिसिपेट इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी. कि हमें उनके इंकरेज करना था कि वो भी पार्टिसिपेट करें ताकि इंडियन इकोनॉमी जो है जिसकी कंडीशन बहुत बेकार थी वो बहुत क्या है सही स्थिति में आ सके, वो अपना एक अच्छा डेवलपमेंट कर सके. ठीक है. द सेकेंड वन वॉज द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी डिडंट अपील आवर प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू. जो आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी था उसने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को अटैक नहीं किया, वो उससे क्या है खुश नहीं थे. ठीक है, क्योंकि उनको लगता था कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम है इससे जो मेजोरिटी ऑफ द पीपल इन द सोसाइटी का जो मेजोरिटी है लोगों की ग्रुप है उन सबका क्या है डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, उनका पर्सनल ग्रोथ नहीं हो पाएगा. तो उन्हें लगता था कि ये वाला सिस्टम जो इकोनॉमी है ये हमारी कंट्री के लिए सुटेबल नहीं है. एंड एट लास्ट दे डिसाइड टू अडॉप्ट द मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम. उन्होंने लास्ट में डिसाइड किया कि हमें मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट कर लेना चाहिए जिसके अंदर कुछ क्वालिटीज कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक की और कुछ क्वालिटीज सोशलिस्ट इकोनॉमिक की हैं. और हमने इस सिस्टम को अडॉप्ट किया. ठीक, तो हमने जो हमारी कंट्री ने तीनों इकोनॉमिक सिस्टम में से मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम को क्यों अडॉप्ट किया उसके रीजन आपको दिए मैंने अभी. होप आपको क्लियर हो गया होगा. ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे आज की टॉपिक की. हमारा जो आज का टॉपिक है इकोनॉमिक प्लानिंग. अब ये बात हुई कि हमने सिस्टम अडॉप्ट करना था, हमने मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया, लेकिन देयर वाज अ नीड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग प्लानिंग फॉर द इकोनॉमी. लेकिन उस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक प्लानिंग की जरूरत थी. हमें अपनी इकोनॉमी के लिए प्लान करने की जरूरत थी. ठीक है, तो इकोनॉमिक प्लानिंग जो आपका वो है वो क्या हो सकता था, क्या हम उसके बारे में प्लानिंग कर सकते थे, कौन उस प्लानिंग को करेगा, वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं. ठीक है, द फर्स्ट पॉइंट इज हियर, for the development of Indian economy it was necessary for the government to plan for the economy, known as the economic planning, जिसको हम economic planning के नाम से जानते हैं. For the development of Indian economy को अगर आपको डेवलप करना है it was necessary for the government के लिए बहुत जरूरी था to plan for the economy, कि इकोनॉमी के लिए कुछ प्लान किया जाए और उसे हम क्या बोलते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग बोलते हैं. तो वर्ड इज हियर कि गवर्नमेंट को प्लान करना था. ठीक है, गवर्नमेंट को प्लान करना था, लेकिन गवर्नमेंट को क्या प्लान करना था. प्लान मीन्स
आप प्लान से क्या समझते हैं, क्या प्लान हो सकता है, ठीक है। तो प्लान स्पेल्स आउट हाउ वी शुड पुट द रिसोर्सेज ऑफ द नेशन, हाउ वी शुड यूज द रिसोर्सेज ऑफ द नेशन, हाउ शुड वी पुट द रिसोर्सेज टू यूज, जो रिसोर्सेज हमारे पास है उन्हें किस तरह से यूटिलाइज करना है, कैसे हम उन्हें यूज कर सकते हैं। एंड basically it includes the specific goals and objectives which we have to achieve with a specified time period. उन रिसोर्सेज के हेल्प से आपके कुछ स्पेसिफिक गोल्स और ऑब्जेक्टिव है, आपको एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर उनको अचीव करना है, ठीक है। तो प्लान क्या, आपका प्लान के अंदर ये डिसाइड करना था कि हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन अवेलेबल रिसोर्सेज की हेल्प से कैसे आप अपने स्पेसिफिक गोल्स और ऑब्जेक्टिव को एक टाइम पीरियड के अंदर, एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर अचीव कर सकते हैं। और इस तरह की प्लानिंग की हम बात कर रहे थे जिसकी जरूरत थी हमारे काम में, ठीक। ओके, द सेकंड पॉइंट, it can be defined as making major economic decisions by an authority on the basis of comprehensive survey of the economy as a whole, ठीक है। there was a need of making major economic decision by an authority, ठीक है। तो जो मेजर इकोनॉमिक डिसीजन लेने थे, डिसीजन कौन लेगा, अथॉरिटी लेगा। सपोज हम आपकी बात करते हैं, हम छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, हम अपनी फैमिली को लेते हैं कि हमारे घर के जो इकोनॉमिक डिसीजंस हैं, कोई भी, अगर आप सपोज हम कोई अपना मकान बनवा रहे हैं, हमें कोई व्हीकल परचेज करना है, 4 व्हीलर लेना है, 2 व्हीलर लेना है, ठीक है, कोई भी अगर हम कुछ चीज़ कर रहे हैं तो उसके बारे में प्लानिंग कौन करता है, ऑफ कोर्स ऑब्वियसली हेड ऑफ द फैमिली। आपकी फैमिली का जो हेड होगा वही प्लान करेगा ना कि हाँ भाई अगर आपको गाड़ी लेनी तो कौन सी गाड़ी लेनी है, वो आपके बजट में है या नहीं है, या उसके अलावा और भी जो भी बातें हैं वो कौन डिसाइड करेगा, हेड ऑफ द फैमिली डिसाइड करेगा। आपको मकान बनवाना है, मकान लेना है, कहाँ लेना है, किस लोकेलिटी में लेना है, उसके ऊपर कितना आपका बजट आ सकता है, उससे रिलेटेड जितने भी एस्टिमेट्स हैं, जो भी डिसीजन लेने कौन लेगा, हेड ऑफ द फैमिली लेगा। तो वैसी कंट्री के लिए जो हम एक इकोनॉमिक नेशन की बात कर रहे हैं, हम उसके लिए प्लानिंग की बात कर रहे हैं, तो प्लानिंग के लिए डिसीजन लेंगे और डिसीजन कौन लेगा, अथॉरिटी लेगा। और अथॉरिटी का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट से है, ठीक है। जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को डिसीजन लेने थे, इकोनॉमिक डिसीजन, मेजर इकोनॉमिक डिसीजन लेने थे, ठीक है। और गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पे कि ग्रुप ऑफ द लीडर्स जो उनको क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, जो वहाँ पे इनको क्या है गाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे, अगर हमने डिसाइड किया कि हमें कोई डिसीजन लेने हैं, लेकिन डिसीजन लेने से पहले दे नीड टू डू द कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे, एक सर्वे करने की जरूरत है, ठीक है। अब आप बोलेंगे कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे क्या है, ठीक है। तो इसके अंदर जो कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे है, इसके अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज एज वेल एज द सोशल एक्टिविटीज एरिया आ जाता है। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी एरियाज है, सोशल एक्टिविटीज एरियाज है, वो दोनों आ जाते हैं। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज एरिया मीन्स आपका एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, आपका ट्रांसपोर्ट हो गया, आपका कम्युनिकेशन हो गया, ये सारे क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का पार्ट, ठीक। हम बात करें दूसरा सोशल एक्टिविटी एरियाज की, तो जिसमें आपका क्या हो गया, आपका मेडिकल फैसिलिटीज हो गया, आपका एजुकेशन हो गया, आपका हाउसिंग फैसिलिटीज हो गया, ये सोशल एरियाज हो गया, ठीक। तो जो कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे है, इसके अंदर इन दोनों को इन्वॉल्व किया गया कि आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, आपका मेडिकल सेक्टर है, एजुकेशन है आपका, ठीक है, या आपका हाउसिंग फैसिलिटीज है, इन सब के बारे में एक सर्वे करना था। और सर्वे करने का पर्पस था कि इनकी जो स्थिति है उसके बारे में जानना था, ठीक है। तभी तो हम कोई डिसीजन ले पाएंगे जब हमें उसके बारे में कुछ पता होगा कि इसकी कंडीशन क्या है, ठीक। तो देयर वाज अ नीड ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे कि जो भी आपने इकोनॉमिक डिसीजन लेने हैं, जो भी डिसीजन आपको लेने हैं, मेजर डिसीजन लेने हैं, डिसीजन कौन लेगा, आपका अथॉरिटी। अथॉरिटी मींस द गवर्नमेंट विल टेक द डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे। आप पहले सर्वे करेंगे, उस सर्वे के बेसिस पे आप क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे, ठीक है। सपोज आप मेरे पास आए, आपने कहा सर मुझे इस बार 12th एग्जाम में 85% स्कोर करना है, ठीक है। मैंने कहा ठीक है 85% स्कोर करना है, लेकिन मैं आपको एश्योर करने से पहले मैं आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूंगा, मैं आपका सर्वे करूंगा कि आपका बैकग्राउंड कैसा है, आप पढ़ने में कैसे हैं, आपका 11th का परसेंटेज क्या था, आप स्टडी को लेकर कितने सीरियस है, जो टीचर्स लेक्चर देते हैं आपसे ध्यान से सुनते हैं नहीं सुनते हैं, आप अपना होमवर्क पूरा करते हैं नहीं करते हैं, ठीक है, आपने आपका एक टाइम टेबल है या नहीं है, ठीक। अगर सर्वे करने का मुझे लगता है कि हाँ भाई कि अगर आप इन सभी जो एरियाज है, अगर आप ये सब कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि हाँ मैं आपकी 85% लाने में आपकी हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका प्रीवियस बैकग्राउंड बहुत वीक है कि आपके लास्ट 11th में 33% थे, ठीक है, आप पढ़ाई पे बिल्कुल फोकस नहीं करते हैं, ठीक है, आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप होमवर्क नहीं करते, आप लेक्चर नहीं सुनते, आप एब्सेंट ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो मुझे उसके लिए प्लानिंग एरिया क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, ठीक। तो जो हमारी बेसिक कंडीशन होती है, उस कंडीशन को स्टडी करने के बाद डिसीजन लिए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या है, प्लान किए जाते हैं। होप आपको 2 पॉइंट्स क्या है, क्लियर हो गए होंगे, ठीक। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द थर्ड पॉइंट।
To make economic planning effective, the Government of India set up Planning Commission in 1950 with the Prime Minister as chairperson. ठीक है, टू मेक द इकोनॉमिक प्लानिंग इफेक्टिव, जो प्लानिंग आप कर रहे थे, इसके बारे में हम सोच रहे थे, उस प्लानिंग को इफेक्टिव करने के लिए प्लानिंग कमीशन सेटअप किया गया 1950 में. ठीक है, 1950 में प्लानिंग कमीशन सेटअप किया गया विद द प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन, और उसका जो चेयरपर्सन बनाए गए प्राइम मिनिस्टर बनाए गए. एंड एट दैट टाइम पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज आवर प्राइम मिनिस्टर. उस टाइम पे पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे. तो अकॉर्डिंगली ही वाज द चेयरपर्सन ऑफ दिस कमेटी. जो प्लानिंग कमीशन बनाया गया था उसके चेयरपर्सन कौन थे? आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे. ठीक है, और जो प्लानिंग कमीशन सेटअप किया केवल इसलिए कि जो भी हम प्लानिंग कर रहे हैं वो इफेक्टिव हो, जो भी हम डिसाइड कर रहे हैं उस डिसाइड जो गोल्स ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए हैं उनको हम स्मूथ वे में रन कर सके, उन्हें टाइम भी हम अचीव कर सके, इसके लिए प्लानिंग कमीशन सेटअप किया. ठीक. द नेक्स्ट पॉइंट, प्लानिंग इज डन टू अचीव सम प्री डिटरमाइंड गोल्स विद अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड. प्लानिंग इज डन टू अचीव, जो प्लानिंग हम कर रहे थे किस लिए कर रहे थे कि आपके आगे जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव या गोल्स है उन्हें आपको अचीव करना विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, जो एक टाइम पीरियड आपके दिया गया उस टाइम पीरियड के अंदर. ठीक है, जैसे आप स्टडीज कर रहे हैं ना आपका, तो आपका गोल क्या होता है? विद इन अ ईयर यू नीड अ प्रमोशन. ठीक है, आप चाहते हैं कि हर एक साल में आपको प्रमोशन मिला, आप नेक्स्ट क्लास में जाएं. ठीक है ना, तो प्री डिटरमाइन है कि मैं 11th में हूँ तो मुझे पास होकर 12th में जाना है, पहले से है कि मुझे जाना है. ठीक है, तो मेरी प्लानिंग है कि मुझे 11th पास आउट होकर 12th में जाना है. तो प्लान टू अचीव सम प्री डिटरमाइंड गोल्स, तो आपका प्री डिसाइड था कि आपको 11th पास होना है, 12th में जाना है विद ए स्पेसिफाइड टाइम. स्पेसिफाइड टाइम का ड्यूरेशन एक साल ही मिलता है आपको एक क्लास को पास करने के लिए. ये तो नहीं है कि हम एक क्लास को पास करने के 3-4 साल लगा लें. ठीक है ना, तो उन्हीं को जो प्लानिंग आपने किया उससे सारे जो गोल्स ऑब्जेक्टिव आपने डिसाइड किया उन्हें एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर आपको क्या करना है? पूरा करना. ठीक. नेक्स्ट पॉइंट, इन इंडिया प्लान्स आर मेड फॉर द 5 years. इंडिया के अंदर जो प्लान बनाए जाते हैं केवल 5 साल के लिए बनाए जाते थे. ठीक है, क्यों? क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी जो रूल ओवर करती है, जो एक प्राइम मिनिस्टर का जो ड्यूरेशन होता है वो 5 years का होता है. 5 साल तक वो रूल ओवर करते हैं, उसके बाद इलेक्शन होते हैं एंड प्राइम मिनिस्टर कैन बी चेंज, प्राइम मिनिस्टर चेंज हो सकता है. ठीक है, तो जो भी प्लानिंग की जाती थी 5 years के लिए की जाती थी और उसी को हम किसके नाम जानते हैं? 5 year प्लान्स के नाम से जानते हैं. ठीक. तो जो प्लानिंग कमीशन था आपका उसको रिप्लेस कर दिया गया नीति आयोग ने. पहले प्लानिंग कमीशन वर्क करता था, अब प्लानिंग कमीशन नहीं है, अब उसकी जगह क्या आ गया है? नीति आयोग आ गया है. ठीक. तो होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्या हैं? क्लियर हो गए. Okay students, so we discussed about the economic planning and all the relevant points. Now one of the definition given by the Planning Commission of India, and according to Planning Commission of India, it means utilization of the country's resources. जो country के resources हैं, ठीक है, utilization of country's resources in a different development activities. उन्हें अलग अलग development activities के लिए हम use कर सकते हैं in accordance with the national priorities. लेकिन यहाँ पे national priorities को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. नेशनल प्रायोरिटीज मीन्स कि हमारे नेशन के लिए जो सेक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमें उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है. हमें लगता है कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो वीक है, हमें उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो हम उसके लिए ज़्यादा प्लानिंग करेंगे, जो रिसोर्सेज एलोकेट करेंगे वो एग्रीकल्चर सेक्टर को ज़्यादा एलोकेट करेंगे. और अगर हमें लगता है कि एजुकेशन सिस्टम हमारा वीक है, उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की जरूरत है, तो वी विल एलोकेट मोर रिसोर्सेज टू द एजुकेशन सिस्टम. वी विल मेक अ स्ट्रॉन्ग प्लानिंग फॉर द एजुकेशन सिस्टम. उसके लिए प्लानिंग को ज़्यादा करेंगे. ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन गिवन बाय द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया. तो उनके अकॉर्डिंग आप कंट्री रिसोर्सेज को, जो कंट्री के रिसोर्स है उनको यूज कर सकते हैं अलग अलग डेवलपमेंट एक्टिविटीज के, लेकिन उसमें नेशनल प्रायोरिटीज को फिक्स करना पड़ेगा. ठीक. तो जो प्लानिंग कमीशन है आपका ये सेटअप हुआ था 1950 में. ठीक है, एंड स्टार्ट फंक्शनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 1951. 1951 से वर्क करना स्टार्ट किया. इसका जो फर्स्ट ड्यूरेशन था 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 तक था. ठीक है, लेकिन जो प्लानिंग कमीशन है इसे अबॉलिश कर दिया गया और इसका जो प्लेस है वो ले लिया नीति आयोग ने. ठीक है, अब आपका प्लानिंग कमीशन वर्क नहीं कर रहा, बल्कि अब आपका कौन एक्सेलेंस में क्या है? नीति आयोग है. ठीक है, जो नीति आयोग है वो बिल्कुल प्लानिंग कमीशन की तरह वर्क करता है. ठीक है, नीति आयोग को थिंक टैंक ऑफ इकोनॉमी कहा गया है कि वो इकोनॉमी के लिए थिंक टैंक का वर्क कर रहा है. उसका काम है सोचने का कि इकोनॉमी के बेटरमेंट के लिए जीडीपी रेट को कैसे एक्सलेरेट किया जा सकता है, कैसे उसे बढ़ाया जा सकता है. तो इस टाइम पे जो नीति आयोग है उसके जो चेयरपर्सन है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं. नरेंद्र मोदी. ठीक है, जो इनके वाइस चेयरपर्सन है वो आपका राजीव कुमार. राजीव कुमार. और जो आपका सीईओ है वो है आपका अमिताभ कांत. ओके, तो वाइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. यू शुड कीप इन अ माइंड. और बेसिक जनरल नॉलेज हमारा होना चाहिए कि जो चेयरपर्सन है इस टाइम पे आपके नरेंद्र मोदी है, वाइस चेयरपर्सन आपके राजीव कुमार है, सीईओ आपके अमिताभ कांत. ठीक है,
तो जो प्लानिंग कमीशन ने वर्क करना स्टार्ट किया था 1 अप्रैल 1951 से, ठीक है। 1 अप्रैल 1951 से इन्होंने काम करना स्टार्ट किया। जो पहला 5 ईयर का ड्यूरेशन था वो आपका 1956 था, और जो इस ड्यूरेशन में जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। हमने नेशनल प्रायोरिटीज में एग्रीकल्चर सेक्टर को रखा कि हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंड थे, तो उस डिपेंडेंस को खत्म करने के लिए जो नेशनल प्रायोरिटीज में हमने रखा, किसको रखा, एग्रीकल्चर सेक्टर को, कि एनी हाउ वी हैव टू इंक्रीज द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, कि हमें इस प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। It means that कि government will allocate more resources for the agriculture sector and government will make a strong planning for the development of the agriculture sector. Okay, तो this was the topic economic planning। सारे points हमने पढ़ लिए, hope आपको clear हो गए होंगे। That's all for today. Have a nice day. Thank you.